चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। दो स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं वो चेक करना है। स्टेटमेंट वन है एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी डिक्रीजेस एज यू गो अप और डाउन फ्रॉम अर्थ सरफेस। करेक्ट है ये। सरफेस पे मैक्सिमम होती है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपका जी जो है वो मैक्स होता है। कितना होता है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जैसे जैसे ऊपर जाओगे आप हाइट एच पे, यहाँ पे आपका जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर आएगा, है ना। तो कम हो रहा है, एच डिनोमिनेटर में है। और जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हो, राइट, सरफेस से अंदर जा रहे हो, मान लो ये हाइट डी है, राइट, और ये सेंटर ये है, तो जी एट डी क्या होता है? ये होता है जी एम अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब एंड इनटू ये वाला डिस्टेंस को प्रोपोर्शनल होता है, ये वाला आर। ऐसा। तो जैसे जैसे यहां से ऊपर जाओगे बढ़ेगा, या फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हो, जी इंटू वन माइनस डी बाय आर, राइट। तो जैसे जैसे यहाँ पे जीरो होगी, सेंटर में जीरो होगा, यहाँ पे मैक्स होगा, कम 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 होते जाएगी, है ना। या फिर सेंटर में जीरो होगा, जैसे जैसे सरफेस के तरफ जाओगे बढ़ते जाएगी, यहाँ पे मैक्स होगी फिर कम होगी। तो आप सरफेस से इधर जाओ कम, इधर जाओ कम, तो पहला स्टेटमेंट बराबर है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, द एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी इज सेम एट हाइट h एंड डेप्थ d फ्रॉम अर्थ सरफेस इफ h इज इक्वल टू d। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जनरल स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हो आप बोलोगे h इक्वल टू डी इक्वल टू जीरो। अगर आप ऐसा बोल दोगे h इक्वल टू डी इक्वल टू जीरो, तो हाँ भाई, है ना, ये तो सरफेस हो गया, तो सरफेस पे तो एक ही वैल्यू रहेगी, राइट। और एक वैल्यू है जहां पे ये होता है, राइट। इसका ग्राफ कैसे आएगा? अगर आप देखो तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। सेंटर ऑफ अर्थ पे जीरो, जैसे जैसे आप सरफेस पे पहुंचोगे, यानी ये रेडियस है, पकड़ लो, ये जी है, ये आर है, तो यहां तक के वो लीनियरली वेरी होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस आर। और फिर यहाँ पे वन अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा वन अपॉन एच प्लस आर, ऐसे कम कम होते जाएगा। ऐसे कुछ तो आएगा, ऐसे कुछ तो आएगा, राइट। तो क्या जी का वैल्यू, ये मान लो सेम है, ऐसा सरफेस ऑफ अर्थ से ये और ये सेम है, तो क्या कभी ये सेम हो सकता है? इस बार तो नहीं लग रहा है, बट कभी हो सकता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू में हो सकता है। अगर आप कैलकुलेशन करो तो हो सकता है। जैसे देखो ये एक क्वेश्चन था, राइट, बट जनरल स्टेटमेंट करके ट्रू नहीं है। जनरल स्टेटमेंट करके ट्रू नहीं है। जहां पे भी h इक्वल टू डी हो, तो जरूरी नहीं है कि उनका ये वैल्यू सेम हो। एक हद केस में हो सकता है, वो केस देखते हैं हम, ठीक है। बट जनरली ऐसा आप श्योरली एक स्टेटमेंट नहीं मार सकते कि h इक्वल टू डी है तो जी का भी वैल्यू सेम रहेगा डेप्थ में और हाइट पे। ऐसा नहीं बोल सकते, इसके लिए इसको रॉन्ग करेंगे। एक पर्टिकुलर केस है, वहां पे होगा। तो इसका आंसर जो आएगा, वन इज ट्रू टू इज फॉल्स। ऐसा। देखो किस केस में इक्वल होंगे, जैसे एक क्वेश्चन था, है ना, एट व्हाट डिस्टेंस विल हैव सेम हाइट, राइट। तो d इक्वल टू एच अगर पकड़ लो, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस नीचे, उतना ही डिस्टेंस ये, तो फिर आप नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ, इक्वल करो h बाय आर को, x पकड़ लो, कुछ एक क्वाड्रेट क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करो, x जीरो, राइट, x जीरो है ना आपका, h बाय आर है x यहाँ पे, है ना, h इक्वल टू जीरो है ना सरफेस पे, राइट। दूसरा एक ऐसा कुछ तो आएगा, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, तो आपको h जब इतना होगा, रेडियस के इतना टाइम्स, रेडियस का इतना टाइम्स जब आपका h होगा या d होगा, h इक्वल टू डी की केस चल रही है ना, उस टाइम पे आपका g सेम होगा, राइट। बट ऐसा एज ए जनरल रूल आप नहीं बोल सकते, इसके लिए मैंने इसको रॉन्ग लिया है।